रात को एस्टिया माइक से मिलती है और वो रोना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि बेल उसे चीट कर रहा है क्योंकि उसने उसे लिली के साथ देखा। वो ड्रिंक करके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, पर माइक कहता है कि बेल किसी का नहीं है और वो बोलती है कि उसे ये ऑलरेडी पता है, पर वो नहीं चाहती कि बेल उसे छोड़ दे। अगली सुबह बेल नोटिस करता है कि एस्टिया अजीब बिहेव कर रही है, तो वो उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर वो बोलती है कि सब ठीक है। वो पूछता है कि वो काम से कब फ्री होती है क्योंकि वो उसे एक अच्छी डिनर पर ले जाना चाहता है ताकि वो उसके सारे काम के लिए ग्रेटिट्यूड दिखा के थैंक्स बोल सके। वो सोचती है कि बेल उसे डेट पर बुला रहा है, तो वो हाँ बोल देती है, पर वो पहले डिवाइन बाथ हाउस जाने का डिसाइड करती है। डेमीटर नाम की एक गॉडेस उसके साथ ज्वाइन करती है और वो हैरान होती है कि एस्टिया वहाँ क्यों है क्योंकि वो कभी बाथ हाउस नहीं आती। तो एस्टिया बताती है कि वो एक डेट पर जा रही है। डेमीटर यकीन नहीं कर पाती कि एस्टिया को फाइनली कोई मिल गया क्योंकि हेवन में वो बिल्कुल होपलेस थी, और डेमीटर सबको ये बात बता देती है। एस्टिया बेल से मिलती है, पर जैसे ही वो जाने लगते हैं गॉडेस का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है और वो बेल को चेक करने लगती हैं क्योंकि वो क्यूरियस हैं कि हेस्टिया किसके साथ डेट पर जा रही है। डेमीटर हेस्टिया से सॉरी बोलती है जो इरिटेट हो जाती है क्योंकि डेमीटर बेल के बहुत क्लोज खड़ी होती है। तो हेस्टिया बेल को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो पूरा दिन गॉडेस से छुपते हुए बिताते हैं, पर एंड में वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ से सिटी का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा होता है और बेल चाहता है कि वो वापस यहाँ हेस्टिया के साथ आए, जो हेस्टिया को बहुत खुश करता है। गिल्ड में एक लड़की एना को बताती है कि सोमा फैमिली के एडवेंचरस मनी एक्सचेंज से झगड़ा कर रहे हैं, जिससे एना सोचती है कि वो सब इतने डेस्परेट क्यों हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग लिली के सारे पैसे ले जाते हैं और वो उसे मारते हैं और कहते हैं वही रीजन है जिससे उस जैसी यूजलेस लड़की सोमा फैमिली का हिस्सा बन पाई। अगली सुबह बेल और लिली डंजन जाते हैं जहाँ बेल ग्राउंड पर गिर जाता है और एक एंड मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर लिली उस पर फायरवॉल चला देती है। बेल सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और वो लिली का थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए, कहता है कि उसके बिना वो सीरियस ट्रबल में होता। उसके बाद लिली उसे एक दिन की छुट्टी मांगती है क्योंकि उसकी फैमिली का मीटिंग है और उसे चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ होना जरूरी है। उसे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो वो पेनल्टी एक्सेप्ट करने को रेडी है, पर बेल कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं और कहता है कि जब भी उसे छुट्टी चाहिए हो वो उसे बोल दे। अगली सुबह बेल रेस्टोरेंट जाता है सिर्फ लंच बॉक्स रिटर्न करने और वो सोचता है कि सिर्फ फ्री टाइम में क्या करती है, तो वो बताती है कि वो बुक्स पढ़ती है। बेल कहता है कि एस्टिया की बुक्स उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, पर उसे रेस्टोरेंट में एक सिंपल बुक मिलती है और सिर्फ वो बुक उसे दे देती है। वो घर जाके बुक पढ़ना शुरू करता है और सोचता है कि मैजिक उसके लिए बस स्ट्रांग होने का एक टूल है। ये एक फ्लेम की तरह है जो जैसे इंसान को सूट नहीं करती, पर वो फिर भी मैजिक चाहता है ताकि वो आइस तक पहुंच सके, और वो ये भी चाहता है कि मैजिक उसे एक हीरो बना दे। बुक पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, तो एस्टिया उसे जगाती है और जब वो उसका स्टेटस चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है कि बेल ने फाइनली फायरबोल्ट नाम का एक मैजिक डेवलप कर लिया। बेल यकीन नहीं कर पाता कि वो अब मैजिक यूज कर सकता है। एस्टिया बोलती है कि मैजिक यूज करने के लिए इंचेंट करना पड़ता है, जो यूजुअली मैजिक स्टेटस के पास रिटन होता है, पर यहाँ कुछ भी लिखा नहीं होता। इसका मतलब उसे चेंट की जरूरत ही नहीं, और वो बेल से कहती है कि डंजन में जाके ट्राई करे। पर एस्टिया के सोने के बाद बेल चुपके से घर से निकल जाता है क्योंकि वो मैजिक यूज करने का वेट नहीं कर सकता। वो डंजन जाता है और फायरबॉल यूज करके एक मॉन्स्टर को मार देता है और वो इतना खुश होता है कि बार बार मैजिक यूज करता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता। उसे पता लगता है कि वो डंजन में काफी अंदर आ गया है और वापस जाने ही वाला होता है कि वो अचानक बेहोश हो जाता है। आइज और राइवेरिया वहाँ पहुँचते हैं। राइवेरिया बोलती है कि बेल ने बहुत ज्यादा मैजिक यूज करा, और आइज याद करती है कि ये वही लड़का है जिसे मिनोटॉर ने अटैक किया था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। वो बेल का सर अपनी गोद में रख देती है और जब बेल उठता है उसे अपनी माँ याद आ जाती है, पर जब उसे रियलिटी समझ आती है तो वो जल्दी से भाग जाता है, जिससे आइज सोचती है कि वो हमेशा ऐसा क्यों भाग जाता है। बेल घर वापस आता है और सोचता है कि वो फिर से आइज से भाग गया, पर एस्टिया सोचती है कि उसे बस बुक की वजह से बैड ड्रीम आई होगी। वो बुक पढ़ने की कोशिश करती है पर शॉक हो जाती है कि वो एक ग्रिमोयर है जो उसे उनकी लेटेंट एबिलिटी के हिसाब से मैजिक देता है। एस्टिया सोचती है कि बेल को ये बुक कहाँ से मिली, तो बेल बताता है कि उसने बस रेस्टोरेंट से बोरो की थी। कहता है कि किसी ने वहाँ भूल दी होगी, पर एस्टिया बताती है कि एक बार बुक पढ़ ली जाए तो वो अपनी पावर खो देती है। तो बेल सोचता है कि वो बड़ी मुश्किल में है और रेस्टोरेंट जाके ओनर को ढूंढ के कंपनसेशन देने का डिसाइड करता है, पर एस्टिया बोलती है कि ये बुक एस्टस फैमिली के एक टॉप ग्रेड आइटम से भी ज्यादा महंगी होती है, और बेल यकीन नहीं कर पाता। तो एस्टिया कहती है कि बेल सबको बोल दे कि उसने बुक पढ़ी ही नहीं और वो बाकी सब हैंडल कर लेगी, पर बेल उसे रोक देता है क्योंकि वो ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। बेल बुक मिया को रिटर्न करता है और उससे सच बोलता है, पर मिया बोलती है कि बेल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ओनर की गलती थी बुक वहाँ छोड़ने की। तभी एना राइवेरिया और लोकी के साथ टकरा जाती है, तो वो लोकी से सोमा फैमिली के बारे में पूछती है और लोकी बताती है कि वो फैमिली एक्चुअली वाइन को वर्शिप करती है, सोमा को नहीं। शहर में बेल लिली का वेट कर रहा होता है, पर वो देखता है कि उसे हरेस किया जा रहा है, तो बेल उसकी हेल्प करने जाता
जाता है पर गैड उसे रोक देता है और वो बेल को ऑफर देता है कि वो मिलकर लिली को फंसा सकते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि बेल भी उसके पैसे चाहता है। पर बेल उसे दूर धकेल देता है और ऑफर मना कर देता है। लिली उससे पूछती है कि वो गैड से क्या बात कर रहा था, पर बेल बोलता है कि वो कुछ खास नहीं था। वो सोचता है कि लिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कोई उसे हरेस कर रहा था। पर लिली बोलती है कि सब ठीक है, हमने ये जाना कि उसके पेरेंट्स डंजन में पैसे कमाने की कोशिश करते हुए मर गए, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता था वो सब करना पड़ा, और वो अपनी फैमिली के एडवेंचर्स के साथ काम करती थी। पर जब भी वो उनसे कुछ मांगती थी वो उसे मारते थे और उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। तो उसने एक नई लाइफ शुरू करने के लिए भागने की कोशिश की, पर वो हमेशा उसे ढूंढ लेते थे और उसके आसपास की हर चीज बर्बाद कर देते थे, जिससे उसे एडवेंचर से नफरत हो गई। इस बीच लोगी एना को बताती है कि जो वाइन उसने खरीदी है वो वाली वाइन नहीं जिसे सोमा फैमिली के मेंबर्स पूछते हैं, और ये भी बताती है कि उनके पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट है पर वो किसी को बेचते नहीं। वो बताती है कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स सिर्फ वाइन के लिए ही वहाँ होते हैं, और एक बार वो वाइन पी लें तो वो अडिक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से वो हमेशा पैसे के लिए डेस्परेट रहते हैं। लोकी के आइस का स्टेटस अपग्रेड करने के लिए जाने के बाद एना कहती है कि वो एक बियर्ड गॉड है, पर राइवेरिया कहती है कि वो दिखने से ज्यादा शार्प है, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बेल एस्टिया को बताता है कि कुछ बुरे एडवेंचर्स लिली के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहे। पर एस्टिया को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। वो सोचती है कि लिली ट्रस्टवर्दी नहीं, क्योंकि बेल ने उसके बारे में जो कुछ बताया, और वो उससे कहती है कि वो अपने नाइफ वाली सिचुएशन के बारे में सोचकर फैसला ले। अगले दिन लिली प्रपोज करती है कि वो लोग 10th फ्लोर पर चलें, पर बेल को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो मुश्किल से 7th फ्लोर से बचा था। वो कहती है कि वो 11th फ्लोर तक जा चुकी है, और वो उससे बोलती है कि वो मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए स्ट्रांग है। तो बेल वहाँ जाने का फैसला करता है। रास्ते में लिली बेल को एक नया वेपन देती है, क्योंकि उसका नाइफ बड़ा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इनफ रेंज नहीं रखता। एना बेबल की इन्फेक्शन करने के लिए तैयार होती है, पर उसकी टक्कर आइस से हो जाती है, और वो उसका बेल को बचाने के लिए शुक्रिया करती है। आइस सोचती है कि बेल उससे डरता है, पर एना एश्योर करती है कि बेल थैंकफुल है कि आइस ने उसे बचाया, जो उसे खुश करता है। वो एक ग्रुप ऑफ एडवेंचर्स को सुनते हैं जो बोल रहे होते हैं कि लिली एक व्हाइट हेयर बच्चे को फंसाने वाली है, और एना सोचती है कि वो बेल की बात कर रहे हैं। तो वो आइस से एक फेवर मांगती है। उसके बाद एना एस्टिया से बात करती है और वो लिली के बारे में बताती है, समझाते हुए कि लिली एक डेंजरस इंसान है। हम डंजन में वापस आते हैं, जहाँ बेल और लिली 10th फ्लोर पर पहुंचते हैं, और एक ऑर्क उनके सामने आ जाता है। तो बेल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऑर्क एक ट्री उठाकर बेल की तरफ दौड़ता है, पर जैसे ही फाइट शुरू होती है लिली अचानक गायब हो जाती है। बेल ऑर्क का स्टोमक स्लैश करता है और उसकी टांग काट देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, और बेल उसे स्ट्रैप करके फिनिश कर देता है। वो एक और ऑर्क को अपनी तरफ आते देखकर फायरबॉल से उसे हरा देता है, पर आसपास देखते हुए उसे पता चलता है कि लिली कहीं नहीं है। तब वो सोचता है शायद उसे कोई मॉन्स्टर ले गया। वो देखता है कि उसके आसपास मॉन्स्टर को लुर करने के लिए एक बेट रखी हुई है, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्क उस पर अटैक करता है। तो वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर एक ऑर्क उसे हवा में उड़ा देता है। वो लिली को ढूंढता रहता है, पर वो शॉक हो जाता है जब लिली एरो से उसका नाइफ चुरा लेती है और उसे मॉन्स्टर के हवाले करके चली जाती है। वो स्पेल यूज करके अपने 20 ईयर हटा देती है और खुद से कहती है कि वो ये सब अपनी फ्रीडम के लिए कर रही है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली छोड़ने के लिए पैसे चाहिए। वो डंजन से निकलने की कोशिश करती है, पर गैड अचानक उसे गिरा देता है और बुरी तरह पीट देता है। वो बोलता है कि डंजन से निकलने के कुछ ही रास्ते होते हैं, इसलिए वो और उसके लोग हर बात पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसके कपड़े फाड़ देता है और हैरान होता है देखकर कि उसके पास एक मैजिक वेपन है। पर एक और एडवेंचर जिसका नाम कानू है अचानक उन्हें रोक देता है। गैड पहचान लेता है कि वो उसका साथी है, पर कानू किलर एंड से उस पर अटैक करता है और बोलता है कि उसके सारे आइटम वहाँ छोड़ दे। दो और एडवेंचर्स आ जाते हैं और कानू गैड को बताता है कि डाइंग किलर एंड हेल्प बुलाने का सिग्नल भेजता है, तो अगर गैड बचना चाहता है तो उसे भागना होगा। गैड भागने का फैसला करता है, पर वो एंड्स के हाथों मर जाता है, और कानू लिली से कहता है कि वो उसे बचाएगा अगर वो उसे अपनी सारी चीजें दे दे। तो लिली उसे एक सेफ की देती है जहाँ उसने अपनी सारी चीजें सेव करके रखी हैं। पर जो वो चाहता था मिलने के बाद वो लिली को एंड्स के पास फेंक देता है और कहता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं। एंड्स उसे घेर लेती हैं और वो सोचती है कि वो मरने के लायक है, क्योंकि उसने बेल को धोखा दिया जो हमेशा उसके साथ अच्छा था। वो रोती है क्योंकि वो सोचती है कि वो इतनी पैथेटिक है, और वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है। पर बेल अचानक उसे बचाने आ जाता है और वो फायरबॉल से एंड को जला देता है। हम देखते हैं ना एस्टिया से कहती है कि उसे बेल को लिली को फायर करने के लिए मनाना चाहिए, पर एस्टिया कहती है ये काम नहीं करेगा क्योंकि बेल कभी लिली को नहीं छोड़ सकता। बेल सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और वो लिली से पूछता है क्या वो हर्ट है, पर लिली समझ नहीं पाती कि बेल ऑर्क से कैसे बचा। तो वो बताता है कि एक और एडवेंचर ने उन सबको हरा दिया। लिली उसे स्टूपिड बोलती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, फिर भी बेल उसे बचाने के लिए इतनी मुश्किल से गुजरा। वो बताती है कि उसने मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज के बाद पैसे के बारे में भी बेल से झूठ बोला, और जब बेल ने उसे आइटम्स खरीदने को कहा तब भी उसने उनकी प्राइस
के बारे में झूठ बोला, पर बेल कहता है कि चाहे वो कुछ भी करे वो हमेशा उसे बचाएगा क्योंकि वो एक वुमेन है। और ये सुनकर वो इरिटेट हो जाती है, पर वो कहता है कि वो स्पेशल है और जब भी वो मुसीबत में हो उसे बताए, वो हमेशा उसकी मदद करेगा। जिससे वो रो पड़ती है और उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है। उसके बाद बेल एना से मिलकर उसका प्रोटेक्टर खो देने के लिए माफी मांगता है, पर एना बस खुश होती है कि बेल ठीक है। जैसे ही बेल और लिली शहर में चल रहे होते हैं, बेल उसके कान छूता है जिससे वो ब्लश कर देती है और बेल हैरान होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर सकती है। वो समझाती है कि वो ये मैजिक इसलिए यूज करती है ताकि उसकी फैमिली के मेंबर उसे पहचान ना पाए। और वो सोचती है क्या बेल इस सिचुएशन से ठीक है क्योंकि उसने उसे बिट्रे किया था, पर बेल उससे कहता है कि इस बात की चिंता मत करे। बेल उसे हेस्टिया से मिलवाने ले जाता है और जैसे ही बेल चला जाता है, हेस्टिया कहती है कि उसे लिली बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसने बेल से झूठ बोला। वो लिली से कहती है कि वो कसम खाए कि वो दोबारा वैसी गलतियां नहीं करेगी, और लिली प्रॉमिस करती है कि वो बेल को बिट्रे नहीं करेगी क्योंकि बेल ही उसका सेवियर था। हेस्टिया को पता होता है कि लिली गिल्टी फील कर रही है क्योंकि बेल उसे किसी चीज का दोष नहीं देता, और हेस्टिया कहती है कि वो बेल के बिहाफ पर उसका जजमेंट करेगी। लिली टेंशन लेती है कि हेस्टिया क्या करेगी, पर हेस्टिया बस कहती है कि बेल का ध्यान रखे और इंश्योर करे कि बेल दोबारा स्कैम ना हो। बेल के वापस आते ही हेस्टिया उसका हाथ पकड़ लेती है सिर्फ लिली को दिखाने के लिए कि वो बेल के कितनी क्लोज है, पर लिली पीछे नहीं हटती और वो भी बेल का हाथ पकड़ लेती है। बेल जो हो रहा होता है उससे एम्बेरेस्ड हो जाता है और घर से भाग जाता है और गिल्ड पहुंचता है जहां वो एना को आइस के साथ बैठे देखकर शॉक हो जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है पर एक आदमी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है जिससे आइस उसे पकड़ लेती है और एना कहती है कि आइस सिर्फ उससे बात करना चाहती है। उसके बाद आइस बेल को वो प्रोटेक्टर देती है जो उसने ऑक से लड़ते वक्त खो दिया था, जिससे बेल को समझ आता है कि आइस ही वो एडवेंचर थी जिसने उसे बचाया। आइस कहती है कि वो सॉरी बोलना चाहती थी क्योंकि मिनोटॉर उससे बचकर बेल पर अटैक कर गया, पर बेल कहता है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा आइस को देखकर भाग जाता है। आइस हैरान होती है कि बेल इतनी जल्दी 10th फ्लोर तक कैसे पहुंच गया, पर बेल मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि उसे फाइट करना ठीक से नहीं आता, इसलिए आइस उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर करती है। अगले दिन बेल और आइस ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं और आइस पूछती है क्या बेल मार्शल आर्ट्स जानता है। वो समझ जाती है कि बेल नाइफ से लड़ता है तो वो खुद नाइफ यूज करने की कोशिश करती है, पर उसे नाइफ चलाना नहीं आता और वो गलती से बेल के फेस पर किक मार देती है। वो बेल को कहती है कि सिंपल फाइट ही करते हैं, और जैसे ही बेल अपनी नाइफ निकालता है, आइस कहती है कि बैटल के दौरान उसे हर छोटी चीज के प्रति सेंसिटिव रहना होगा। वो जानती है कि बेल थोड़ा कवर्ड है और वो सोचती है ये उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, पर वो महसूस करती है कि बेल किसी चीज से डर रहा है। बेल अटैक करने की कोशिश करता है पर आइस उसे पीछे उड़ा देती है और कहती है कि फोकस कभी मत खोना, और फिर से हिट करते हुए वो कहती है कि बेल को इंश्योर करना होगा कि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे। बेल उसकी तरफ दौड़ता है पर आइस एक फ्लरी ऑफ अटैक से उसे गिरा देती है और वो घुटनों पर आ जाता है, पर बेल कहता है कि वो फाइट कंटिन्यू करना चाहता है, और जैसे ही वो दोबारा चार्ज करता है वो आखिर एक अटैक डॉज कर लेता है, पर फिर भी आइस उसके सर पर मार देती है। डंजन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम ऑटर है मॉन्स्टर को हरा रहा है, और जैसे ही वो एक मिनोटॉर से मिलता है वो उसका वेपन अपने हाथों से तोड़ देता है, पर वो मिनोटॉर को एक नई स्वॉर्ड दे देता है। मिनोटॉर स्वॉर्ड उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता रहता है, पर वो उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है। मिनोटॉर अपने हॉर्न से उसे वॉल तक धकेल देता है, पर वो उसका हॉर्न तोड़ देता है और स्वॉर्ड वापस मिनोटॉर को दे देता है। मिनोटॉर फिर अटैक करता रहता है और जब उसकी स्वॉर्ड फाइनली टूट जाती है वो समझ जाता है कि वो मिनोटॉर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में सक्सेसफुल हुआ है। अगले दिन बेल और लिली 10th फ्लोर जाते हैं और वो नोटिस करती है कि बेल डंजन के अंदर जाने से पहले ही हमेशा टायर्ड रहता है। वो एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर से टकरा जाते हैं और वो मॉन्स्टर बेल को घेर लेते हैं, पर लिली क्रॉसबो से फाइट करती है और बेल इस चांस का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है। बेल को याद आता है कि आइस ने उसे अपने ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान रखना सिखाया था और वो मॉन्स्टर को हरा देता है, पर एक ग्रुप ऑफ ऑक्स अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे पता है कि उन्हें हराना मुश्किल हो सकता है, तो लिली सोचती है क्या बेल भाग जाएगा, पर बेल डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा क्योंकि अगर वो हमेशा डर कर भागेगा तो कभी आइस को कैचअप नहीं कर पाएगा। उसके बाद बेल दोबारा आइस के साथ ट्रेनिंग करता है, पर वो आइस का मैच नहीं होता और आइस उसे बार बार नॉकआउट कर देती है। आइस सोचती है कि बेल इतनी जल्दी कैसे स्ट्रांग हो गया, तो बेल कहता है कि कोई है जिसे वो कैचअप करना चाहता है और उसे एक जगह पहुंचना है चाहे कुछ भी हो जाए। आइस उसकी फीलिंग समझ लेती है क्योंकि उसका भी सेम गोल है, और वो कहती है कि अब नैपिंग प्रैक्टिस करने का टाइम है क्योंकि एक एडवेंचर को कहीं भी सो जाने की स्किल होनी चाहिए। दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और बेल शॉक हो जाता है कि आइस कितनी जल्दी सो गई। वो अपने ग्रैंडफादर की आवाज सुनता है जो उसे आइस को किस करने को बोलती है, पर एस्टिया की आवाज कहती है कि उसने बेल को ऐसा आदमी बनाने के लिए रेस नहीं किया, तो बेल कंफ्यूज हो जाता है। वो आइस को किस करने की इच्छा रोक लेता है और जब आइस उठती है वो बेल को खाना खिलाने ले जाती है, पर बेल शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस शॉप पर पहुंचते हैं जहां एस्टिया काम कर रही होती है। एस्टिया गुस्सा होती है क्योंकि वो बेल को हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ देखती रहती है, पर बेल उसे बताता है कि आइस उसे ट्रेन कर रही है। बेल एस्टिया से परमिशन मांगता है
कि वो आइस के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके, समझाते हुए कि आइस 2 दिन बाद लोकी फैमिली के एक्सपेडिशन पर चली जाएगी और एस्टिया उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। पर वो आइस से कहती है कि कोई गलत आइडिया अपने दिमाग में मत लेना। डंजन में कानो उस मिनटोर के पास पहुंचता है जिससे वो लड़ रहा था और वो अपना मैजिक वेपन उस पर यूज करता है, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता और मिनटोर कानो को मार देता है। बेल एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है कि आइस ने 37 फ्लोर पर एक फ्लोर बॉस को हरा दिया और वो शॉक हो जाता है जब उसे समझ आता है कि आइस ने ये सब अकेले किया, क्योंकि यूजुअली एक स्किल्ड एडवेंचर्स की पार्टी लगती है बॉस को हराने के लिए। वो आइस के साथ ट्रेनिंग करने जाता है और वो चाहे एक भी हिट नहीं मार पाता फिर भी कंटिन्यू करता है क्योंकि वो उसकी लेवल के पास पहुंचना चाहता है। नेक्स्ट डे जब बेल शहर में चल रहा होता है, सीर अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बर्तन धुलवाने लगवा देती है। रियो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और बेल उससे पूछता है कि उसने अपना लेवल कैसे बढ़ाया था जब वो एक एडवेंचर थी। तो रियो उसे बताती है कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे एक पावरफुल अपोनेंट को हराना पड़ेगा। वो बोलती है कि इसके लिए स्किल और स्ट्रेटेजी दोनों चाहिए, पर फिर भी विक्ट्री गारंटीड नहीं होती, इसलिए उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि पार्टी मेंबर्स एक दूसरे की वीकनेस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बेल आइस के साथ ट्रेनिंग करता है और वो फाइनली थोड़ा पेस मेंटेन कर पाता है, पर आइस फिर भी उसे पीछे धकेल देती है। आइस कहती है कि आज उनका फाइनल ट्रेनिंग डे है और बेल उसका शुक्रिया करता है, पर आइस भी उसका थैंक्स करती है क्योंकि उसे मजा आया। बेल सोचता है कि शायद वो कभी आइस को कैचअप ना कर सके क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है, पर फिर भी वो हार्डवर्क करता रहेगा ताकि एक दिन उसकी लेवल तक पहुंच सके। बेल घर लौटकर एस्टिया को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और एस्टिया उसके स्टेटस में कुछ देख लेती है, पर बेल उसे देखे बिना ही निकल जाता है। इस बीच लोकी फैमिली का कैप्टन फिन सबसे उनकी डंजन एक्सपेडिशन के बारे में बात करता है। वो बताता है कि वो लोग 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होंगे ताकि अपर फ्लोर्स ओवरक्राउड ना हो, और वो कहता है कि उनका गोल 59 फ्लोर तक पहुंचना है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। डंजन के अंदर बेल और लिली चलते दिखते हैं और बेल फील करता है कि कोई उन्हें देख रहा है। लिली कंफर्म नहीं कर पाती, पर फिर भी उसे लगता है कि इस फ्लोर में कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है और बेल कहता है कि ये सिचुएशन उस दिन जैसी लग रही है जब मिनटोर ने उस पर अटैक किया था। आगे बढ़ते ही वो मिनटोर जो एना से लड़ रहा था अचानक सामने आ जाता है और लिली कहती है कि उन्हें भागना होगा, पर बेल शॉक से हिल भी नहीं पाता। तो लिली बेल को साइड में धकेल देती है जब मिनटोर अटैक करता है और वो खुद हर्ट हो जाती है। इस बीच 2 एडवेंचर्स लोकी फैमिली को बताते हैं कि एक मिनटोर 9 फ्लोर पर प्रेजेंट है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि क्या ये उन्हीं में से एक है जो 17 फ्लोर से बचकर भाग गए थे। पर आइवेरिया इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि 1 महीना हो चुका है और कोई साइटिंग नहीं हुई। फिन सोचता है क्या सब लोग ठीक हैं और एक एडवेंचर बताता है कि मिनटोर एक वाइट हेयर लड़के पर अटैक कर रहा है, जिससे आइस को समझ आता है कि वो बेल है और वो तुरंत उसे ढूंढने तौर पड़ती है। बेल मिनटोर से फाइट करता रहता है पर वो जानता है कि वो उसका मैच नहीं है और तब लिली होश में आती है तो बेल उसे भागने को कहता है। लिली उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती पर बेल उसे जबरदस्ती सेफ जगह भेज देता है और उसके जाने के बाद बेल भी भागने का सोचता है, पर उसे पता है कि अगर मिनटोर को आगे बढ़ने दिया तो वो लिली को मार देगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मिनटोर को रोकेगा और उससे टाइम खरीदेगा ताकि लिली डंजन से बाहर निकल सके। मिनटोर तलवार को जमीन पर स्लैम करता है जिससे बेल हवा में उछल जाता है, पर फिर वो अचानक अपने हॉर्न से बेल को छेद देता है। मिनटोर उसे फिनिश करने ही वाला होता है कि आइस उसकी मदद को आ जाती है और बेल यकीन नहीं कर पाता कि वो उसे दोबारा बचाने आई है। बेल खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पीछे हटा तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आइस का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है। वो मिनटोर की तरफ बढ़ता है जब बाकी लोग की फैमिली मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और बैट पहचान लेता है कि बेल वही लड़का है जिसे आइस ने बचाया था। बैट बेल का मजाक उड़ाने लगता है, पर एक और एडवेंचर टियाना उसे रोकने को कहती है और वो आइस से पूछती है क्या वो बस देखकर ठीक है जबकि बेल बचेगा नहीं। बैट कहता है कि बेल को अकेला छोड़ दो क्योंकि वो मर्द बनने की कोशिश कर रहा है और लिली बैट से बेल को बचाने की भीख मांगती है, पर वो बेहोश हो जाती है। बैट उसे बचाने का डिसाइड करता है पर वो शॉक हो जाता है देखकर कि बेल अब मिनटोर के सामने टिक रहा है जबकि 1 महीना पहले वो बिल्कुल हेल्पलेस था। बेल उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है और बैट उसकी नाइफ की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होता है, पर दूसरे एडवेंचर्स कहते हैं कि ये बेल की स्किल की वजह से है। बेल मिनटोर को एक फायरबोल्ट मारता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने कोई चैंट नहीं किया, पर फिर भी ये मिनटोर को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब दोनों फाइट कंटिन्यू करते हैं बेल की शॉट फाइनली टूट जाती है, पर वो मिनटोर के आर्म में नाइफ घुसा देता है जिससे मिनटोर अपना वेपन गिरा देता है। बेल उस वेपन को उठाता है और मिनटोर की चेस्ट को स्लैश कर देता है और जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं सब सोचते हैं कि बेल मर जाएगा क्योंकि वो बहुत रेकलेस है, पर आइस उस पर भरोसा करती है। बेल शॉट से मिनटोर का हॉर्न ब्लॉक करता है और नाइफ से उसे स्टेप कर देता है और साथ ही फायरबॉल कास्ट करता है ताकि मिनटोर को अंदर से जला सके।
सबको यकीन नहीं होता कि बेल ने मिनोटॉर को हरा दिया, पर वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है और बेट राइवेरिया से कहता है कि बेल का स्टेटस पढ़ो। राइवेरिया बेल की बैग चेक करती है और रिवील करती है कि उसकी सारी एबिलिटीज रैंक एस हो चुकी हैं, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। रात को हेस्टिया बेल को सोते हुए सिर पर किस करती है और उसे उसकी अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर साथ ही कहती है ये उसकी कहानी की सिर्फ शुरुआत है।